लोग हमारे को अक्सर कहते हैं कि 1995 में अगर एचडीएफसी बैंक का स्टॉक खरीद लिया होता 1 लाख रुपए का, तो आज 2025 में हमारे पास होते 23 करोड़ रुपए। या फिर टाइटन का स्टॉक 2002 2003 में राकेश झुनझुनवाला जी की तरह खरीद लिया होता, तो आज हमारे पास होते 83 करोड़ रुपीज। बट सवाल यह है कि ये तो पुराने जमाने के स्टॉक्स हैं ना। इन बातों को जानकर आज हम क्या बड़ा कर सकते हैं कि क्या ऐसे प्रिंसिपल्स थे कि 2002-2003 में राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन कंपनी में देखे और 1995 में एचडीएफसी बैंक में लोगों ने देखे कि जब इन्वेस्ट करके आज उन्होंने अपने पैसे को इतना बड़ा कर लिया है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए कि आज हम कैसे अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं कि हमारे 15-20 साल बाद हमारे को भी हमारी इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिले, उसके लिए लेकर मैं आज आपके पास आया हूं ये वाली वीडियो। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिसे हम 2026 में इन्वेस्ट करके पहुंच सकते हैं 0 मिलियन। किसी भी स्टॉक को पिक करने का सबसे पहला रूल होता है कि उसका स्टॉक मत खरीदो, उस कंपनी का बिजनेस समझो। मतलब ये पूछो कि कंपनी करती क्या है, पैसे कैसे कमाती है, और क्या आप इस बिजनेस को सिंपल लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप किसी को 30 सेकंड में बिजनेस समझा नहीं सकते तो शायद आप खुद भी क्लियर नहीं हो कि ये कंपनी करती क्या है, और आप किसी की कॉल पे या टिप पे ये स्टॉक खरीद रहे हो, जो सबसे ज्यादा गलत चीज है। समझ नहीं आ रहा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिंपल। और इसे सिंपली समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। एक वेबसाइट है screener.in। आपको बस इस वेबसाइट पे जाना है और जिस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हो आप उस कंपनी का नाम यहां पे डाल दो और उस कंपनी की सारी डिटेल्स आपके सामने होंगी। और सबसे पहली जो मैंने आपको चीज बताया कि ये समझने के लिए कि कंपनी करती क्या है, उसके अबाउट में जाके पढ़िए। अबाउट में क्लियरली मेंशन होता है कि ये जो कंपनी है ये करती क्या है एंड इसके मार्केट पोजीशन इस कंपनी की क्या है, कितना परसेंट शेयर इसका किस चीजों से आ रहा है। एंड इस चीज से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी किसी भी स्टॉक के बारे में। ऐसा ही एक स्टॉक है मैं जो आपको बताता हूं, इसका नाम है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। इस बिजनेस को देखने में बहुत सिंपल ही लगता है कि ऑटोमेशन कंपनी है, मशीन फैक्ट्री सिंपल होगी। बट आपको पता है दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट डजंट मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स लाइक टिपिकल इंडस्ट्रियल कंपनी। इस कंपनी का रेवेन्यू आता है प्रोजेक्ट से, सॉफ्टवेयर से, सर्विसेज से, सिस्टम इंटीग्रेशन से। मतलब बिजनेस का, और आप अगर आप इस बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे ना, इतना ज्यादा स्टैग्नेटेड है, आपको क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी कि कंपनी ग्रो क्यों नहीं कर रही है, इसका कैश फ्लो इतना ज्यादा लिमिटेड क्यों है। इसी वजह से दिस इज वन सच एग्जांपल जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आपको स्टॉक को नहीं खरीदना है। रूल नंबर 2, अगर किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहते हो ना तो उसकी ग्रोथ चेक करो। मतलब कि लॉन्ग टर्म में पैसा बना रही है तो कहां पे बना रही है। और इस चीज को चेक करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि screener.in पे किसी भी कंपनी पे आप जहां खड़े हो, जिस कंपनी का भी आप चेक करना चाहते हो, उसके प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस में आप नेट प्रॉफिट देखो कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हो रही है। रिलायंस का एक एग्जांपल ले लेता हूं। रिलायंस का प्रॉफिट एंड लॉस में मैं देखूंगा कि इसका प्रॉफिट साल भर साल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इट लुक्स अ गुड कंपनी जिसका प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है। इसमें खुद में यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट कितने परसेंट से हर साल ग्रो हो रहा है। मतलब हर साल अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं भारतीय एयरटेल का, जहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाके कि कंपनी का लॉस था 2021 में, 20 में और 21 में, पर 2022 में प्रॉफिट आया, फिर 2023 में प्रॉफिट आया, 2024 में प्रॉफिट आया और 2025 मार्च में बम्पर प्रॉफिट आया। तो कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी खासी बढ़ रही है। यह शो करता है कि एक कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, ग्रो कितनी हो रही है कंपनी। और पिछले 5 से 10 साल का अगर आप किसी भी कंपनी का चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है। रूल नंबर 3 है कि आप किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एंड डेट चेक करो। मतलब उस कंपनी के बैलेंस शीट में जाके आप उस कंपनी की लायबिलिटीज को चेक करो
और सबसे बढ़िया तरीका किसी भी कंपनी का अगर आपको एनालाइज करना है, आप उसके रेशियोज में जाओ और उसके दो रेशियोज मेंशन होंगे, या तो मेंशन होगा आरओई या फिर होगा आरओसीई। जैसे इस केस में आरओसीई मेंशन है। जिस कंपनी का आरओसीई 20% से ऊपर है वो कंपनी बहुत स्ट्रांग बिजनेस है। जिस कंपनी का आरओसीई 20 to 13% है वो कंपनी नॉर्मल कंपनी है, मतलब इट्स अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। एंड जिस कंपनी का आरओसीई 12 से नीचे होगा मतलब दैट्स कंपनी जहां पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। जैसे मैं फिर से आपको रिलायंस के एग्जांपल में ले चलता हूं। अगर रिलायंस की कंपनी में हम जाके उसका रेशियो चेक करेंगे आरओसीई का, तो इट्स लेस देन 12%। सो टुडे रिलायंस में नॉट लुक लाइक अ कंपनी जहां पे आप इन्वेस्ट करें। ऐसी अगर मैं एचडीएफसी का बैंक पे आपको लेके जाता हूं, एचडीएफसी बैंक के रेशियो में जाके हम देखते हैं कि तो एचडीएफसी बैंक का आरओई परसेंट मेंशन है एंड आरओई परसेंट ऑल्सो गोज लाइक आरओसीई का जैसे परसेंटेज वाइज होता है कि 20% से ऊपर एक्सीलेंट बिजनेस, 15 से 20 इज गुड बिजनेस एंड 12 से नीचे इज अ वीक बिजनेस। तो इसका क्योंकि 15 से 20 वाली रेंज में आ रहा है पिछले 2-3 साल का, तो इट लुक्स लाइक अ गुड बिजनेस टू इन्वेस्ट इन। एंड चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदने में, वो होता है उसका पीई रेशियो, विच इज मेंशन। आपको पीयर्स में जाके आपको अपने पीई रेशियो मिल जाएगा। अब पी रेशियो ना इज अ वेरी फ्लक्चुएटिंग थिंग, मतलब कई कंपनियों का आपको मिलेगा 70-80 होगा, 40-50 होगा। एचडीएफसी बैंक का 21 मेंशन है। आपको चेक करना है कि इसका जो पी मेंशन है वो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके कितने क्लोज है। अगर ये उसके कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा है तो दिस इज स्लाइटली एन एक्सपेंसिव स्टॉक टू बाय टुडे। बट अगर वही स्टॉक वही पी थोड़ा सा उसके कॉम्पिटिटर से कम प्राइस कम पी पे होगा तो इसका मतलब दिस इज अ स्टॉक जो आज आप खरीद सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं फिर से आपको भारतीय एयरटेल के में ले चलता हूं। भारतीय एयरटेल के अगर आप पी को देखेंगे तो इट लुक्स लाइक 39.35% पी है। इट्स वन ऑफ द लीडर इन दिस मार्केट, मतलब इसके आसपास भी कोई है नहीं जियो को छोड़ के, विच इज कंप्राइज इन रिलायंस। तो इसको कंपेयर करना पी को रेशियो को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट मैं पी रेशियो का आपको एक और चीज बता देता हूं। अभी मैं आपको जब स्टॉक्स बताऊंगा किस किस कंपनी का स्टॉक 2026 में खरीद सकते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी पी रेशियो के बारे में। बिकॉज पी रेशियो इज नॉट एवरीथिंग। पी रेशियो इज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जब सारे के और सारे फैक्टर्स थोड़े से डाउटफुल हो। बट अगर किसी कंपनी के और सारे फैक्टर्स क्लियर हैं तो पी रेशियो इज समथिंग विच कैन बी निगेटेड। उसके लिए भी लेकिन रूल्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और आज के स्टॉक बताने के लिए मैं सबसे पहला स्टॉक खोलता हूं आपको लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड का। लार्सन टर्बो लिमिटेड के हमको 4 चीजें चेक करनी है। अबाउट में जाके कि कंपनी करती क्या है। दिस कंपनी इज इंगेज इन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मेट्रो, एयरपोर्ट्स वगैरह सब एल&टी बना रही है। दूसरा हमारे को क्या चेक करना है कि इस कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे। ईयर बाय ईयर ग्रोथ हो रही है इस कंपनी की। 2022 में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, 17,000 करोड़। सो फाइनेंशियली कंपनी लुक्स गुड, ग्रोथ वाइज अच्छा ग्रो कर रही है कंपनी। उसके बाद हमारे को चेक करना है इस कंपनी के रेशियो में जाके इसका आरओसीई कंपनी का 13%, 12%, 10% से बढ़कर आ रहा है। तो 13% में लुक लिटिल वीकर, बट कंपनी क्योंकि प्राइम लीडर है अपनी इंडस्ट्री में। दूसरी चीज है कि इसके कंपटीशन में कोई कंपनी नहीं है। और अगर चौथी चीज हमारे को चेक करनी है इसका पी रेशियो, तो पी रेशियो आप देखेंगे कि इसका 35.63 है और उसके जो नजदीक की कंपनियां हैं उनका पी रेशियो इज लिटिल हायर देन लार्सन एंड टर्बो। बट इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो ये किसी भी और कंपनी के मिलाकर भी कई कंपनियों का इस मार्केट कैप से बड़ा है उसका लार्सन एंड टर्बो का। सो लार्सन एंड टर्बो इज वन ऑफ द गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट इन 2026। सेकेंड स्टॉक विच आई वुड वांट टू प्लेस माय बेट अपॉन इज बीएसई लिमिटेड। अबाउट में फिर जाना है, हमारे को चेक करना है। इज एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन दलाल स्ट्रीट, बॉम्बे के अंदर ये लोकेटेड है। अब 2015 से 2025 में बहुत सारी कंपनियां खुली हैं, दे आर गोइंग पब्लिक, एंड इसी वजह से दिस बिकम्स अ वेरी गुड बेट। दूसरी चीज हमारे को इसका प्रॉफिट एंड लॉस में जाके प्रॉफिट चेक करना है। प्रॉफिट आप देखेंगे कि साल भर साल इसकी अच्छी ग्रोथ होती जा रही है। इनफैक्ट लास्ट 3 साल की ग्रोथ इसकी 70% की है। लुक्स वन ऑफ द ग्रेट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन।
तीसरी चीज़ हमारे को रेशियोज में जाके इसका ROC परसेंट देखना है। रिसेंटली इसका ROC 23% हो गया है। और चौथी हमारे को चीज़ देखनी है अपने पीयर्स में जाके इसका पी रेशियो आप देखेंगे कि इसका 60.41 है, एंड बिकॉज कॉम्पिटिशन ही बहुत कम है तो पी रेशियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। जो मैं पी रेशियो के बारे में आपको कह रहा था कि जब हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी आपको। दिस इज वन थिंग जो डिटरमाइन करती है कि आपका अगर कंपटीशन ही नहीं है तो फिर पी रेशियो जो होता है इट बिकम्स इररेलीवेंट। पी रेशियो आपका इररेलीवेंट हो जाता है। तीसरी कंपनी जो मैं बताऊंगा कि इस साल जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। पॉलीकैब सबने सुन रखा होगा नाम, केबल्स वायर्स बनाती है, इजी बिजनेस टू अंडरस्टैंड, एंड इस कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो इंडिया के अंदर अब बढ़ रही हैं, लोग ज़्यादा टिल्ट हो रहे हैं ईवी चीज़ों को खरीदने के लिए। सो इजी बिजनेस टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़ हमारे को देखना है इसका प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखेंगे। प्रॉफिट इसका काफ़ी अच्छा खासा बढ़ रहा है, 1200 करोड़ से लेकर 1800 करोड़, और इस 2025 में 2000 करोड़ को क्रॉस किया बिजनेस ने। काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है कंपनी की। तीसरी चीज़ हमारे को देखनी है इसका ROCE रेशियो इसका रिसेंटली 30% के अराउंड चला गया है, तो मींस बिजनेस लुक्स वेरी गुड। एंड चौथी चीज़ जो हमारे को देखनी है इसका पी रेशियो विच इज़ 47.68। अगर आप उसके नेक्स्ट 3-4 लोगों को उसकी 3-4 कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो स्टिल लुक्स बेटर। एंड अगर आप मार्केट कैप पे जाएंगे तो इट्स अ लीडर इन इट्स इंडस्ट्री। मतलब अगर किसी इंडस्ट्री की लीडर है और उसका पी रेशियो उसके सेकंड और थर्ड कॉम्पिटिटर के आसपास है, लुक्स अ ग्रेट बिजनेस, क्योंकि कैपिटल उनके पास काफ़ी अच्छा खासा है, ग्रोथ रेशियो काफ़ी अच्छा है, तो दिस कैन बी अ गुड बेट। फोर्थ कंपनी विच कैन बी अ गुड बेट इज टाइटन कंपनी लिमिटेड इन 2026। फिर से बिजनेस टू वेरी इजी बिजनेस टू अंडरस्टैंड, वॉचेस, ज्वेलरी और आईवियर के कैटेगरी में है। लेकिन अगर आप इसके की पॉइंट्स पढ़ेंगे 85% ऑफ टाइटन बिजनेस टुडे इज कमिंग फ्रॉम ज्वेलरी, एंड तनिष्क, मिया, जोया, कैरेटलेन ऐसी कंपनियां टाइटन के पास हैं। सो ज्वेलरी बिजनेस एनीवेज इज इंक्रीजिंग, गोल्ड की वजह से पीपल आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, शादियां हर साल देश के अंदर होनी है, गुड बिजनेस टू इन्वेस्ट इन। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे को आके इसका नेट प्रॉफिट देखना है कि आपको पता चलेगा कि इसने 3000 के बैरियर को क्रॉस कर दिया था 2023 के अंदर, फिर 2024-25 मेंटेनिंग द गुड प्रॉफिट, ईयर बाय ईयर अच्छी ग्रोथ हो रही है। रेशियोज में जाके इसका ROCE देखेंगे, इट्स समवेयर अराउंड 20, गुड बिजनेस, एक्सीलेंट बिजनेस टू इन्वेस्ट इन। उसके बाद हम अगर इसके पीयर्स में जाके इसका पी रेशियो देखेंगे 87.12 विच मे लुक लिटिल हायर, बट अगर आप उसके मार्केट कैप देखेंगे टाइटन कंपनी का, नो वन इज नियर इट। सो हियर अगेन पी रेशियो बिकम्स इररेलेवेंट, गुड कंपनी टू टेक अ बेट ऑन। फिफ्थ कंपनी विच इज माय पर्सनल फेवरेट इज टाटा एल्क्सी लिमिटेड। टाटा एल्क्सी लिमिटेड इट्स अ न्यू एज IT कंपनी ओन्ड बाय टाटा। 1989 में ये US की कंपनी थी जो एक्वायर करी थी। गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस, दिस इज वन ऑफ द इमर्जिंग कंपनी। अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखेंगे तो इसका प्रॉफिट अच्छा खासा ईयर बाय ईयर ग्रो कर रहा है। उसके बाद हम अगर इसके रेशियोज में जाते हैं, ROCE रेशियो लुक सो ब्यूटिफुल, इट हैज इंक्रीज टू 40, लुक्स लाइक एन एक्सीलेंट बिजनेस टू इन्वेस्ट इन। एंड लास्ट चीज अगर हम इसके पीयर्स में जाके देखते हैं तो इसका TCS जो इसका खुद टाटा का खुद ही एक और बिजनेस है, उसका पी रेशियो इज 23.39, बट टाटा एल्क्सी का इज 49.58। अब यहाँ पे 49.58 में लुक की इसका जो पी रेशियो है इट्स लिटिल हायर। 49.58 ऑल्सो मीन्स कि इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस कंपनी में, एंड इसका दिस इज वन ऑफ द कंपनी जहां पे पी रेशियो का इतना ज्यादा होने के बावजूद बिकम्स इररेलेवेंट, क्योंकि इसका जो ROCE रेशियो है दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इट्स एन एक्सीलेंट बिजनेस टू इन्वेस्ट इन 2026। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा सिंपली एक्सप्लेन कर दिया है कि एक वेबसाइट के थ्रू हमारे को कुछ चीज़ें देख के, मैं एनुअल रिपोर्ट्स में नहीं गया, मैं कुछ एडवांस सेगमेंट में नहीं गया एक्सप्लेन करने के लिए कि स्टॉक को कैसे पिक करना है, बिकॉज आई थिंक दीज 4 थिंग्स प्राइमरी अगर आप चेक करके किसी कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं इट लुक्स गुड। अगर आप इन कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट विल बी सेफ। इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं एंड। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।